हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाजिर हूँ मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। तो चलते हैं, ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो बस यहाँ पे सुबह का टाइम था और मैं मंदिर में आ गई थी। घर के सारे काम हो गए थे, झाड़ू पोछा सारा, मतलब टोटल जितने भी काम होते हैं ना, सिर्फ खाना वगैरह बनाना बाकी है, बाकी सारे काम हो गए हैं। तो बस मैं मंदिर में आ गई थी और जो कल मैंने फूल चढ़ाया था ना, वो सारे फूल पहले उठा ले रही हूँ। उसके बाद में फिर थोड़ी सी सफाई कर लूँगी। और ना, मतलब जो नवरात्र के दिन होते हैं ना, बड़े ही पावन और बड़े ही, मतलब क्या होता है ना कि रोज की जो पूजा होती है ना, रोज की पूजा में और नवरात्रों की पूजा में अंतर तो रहता है। अंतर ये रहता है ना कि, मतलब ये रहता है ना कि माँ का आगमन घर में हुआ है, माँ आई हैं और हमें बस उनकी सेवा में लगना है। मतलब क्या होता है ना कि सुबह से शाम तक, मतलब माँ को ये भोग लगाना है, माँ को श्रृंगार करना है, माँ को ये चीज़ करना है, माँ को मतलब फूल चढ़ाना है, कहीं माँ का दिया ना बुझ गया हो, मतलब हर चीज़ पे ध्यान देना होता है। तो वैसे तो मैंने अखंड जोत नहीं जलाई हुई है। बस क्या होता है ना कि मैं तेल डाल देती हूँ और मैं तिल के तेल का ही जोत जलाती हूँ। और मैं, मतलब क्या होता है ना कि मैं तेल तेल डालने के बाद में फिर मैं, मतलब जितना देरी दिया जलता है, कभी कभी तो पूरी रात जल जाता है। कभी कभी ना, मैं अगर शाम को संध्या बत्ती देती हूँ तो पूरा, मतलब पूरी रात जल जाता है दिया। कभी कभी क्या होता है कि बुझ भी जाता है। और कभी कभी मैं जो सुबह आरती दिया जलाती हूँ, आरती करती हूँ, तो कभी कभी पूरा दिन जल जाता है। ऐसा मैंने कभी, मतलब सोच के दिया नहीं जलाया हुआ है, अखंड जोत नहीं जलाई हुई है कि मतलब बुझना नहीं चाहिए। देखो, अखंड जोत जलाने का मतलब हुआ उसका ध्यान भी रखना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं जला पाती हूँ। जितना संभव होता है उतना मैं कर लेती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे पीताम्बरी ले लिया था मैंने और अच्छे से मैंने बर्तन को वॉश कर लिया था। और ना, पीताम्बरी से बहुत अच्छे से बर्तन साफ भी हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा काले पड़ गए हैं ना, तो थोड़ा सा विनेगर और नींबू ले लो ना, और उससे बर्तन धो ना, तो बहुत ही अच्छे से चमक जाते हैं। मैंने अपनी थाली धोई थी ना, तो मैंने, मतलब मेरी थाली ना काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, तो मैंने यूज़ में तो आ नहीं रही थी, तो मैंने उसको क्या किया ना कि थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा विनेगर डाल करके और थोड़ी सी पीताम्बरी, 5 मिनट भी नहीं लगे थे फ्रेंड्स, इतनी जल्दी साफ़ हो गया था। उसके बाद में यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद में फिर मैंने पानी वानी रख लिया है और माता माता की जोत में आती हूँ मंदिर में। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना कि, मतलब सारे फूल वगैरह उठाती हूँ, माँ की तस्वीर को पोंछती हूँ, उसके बाद में माँ को सिंदूर लगाती हूँ। उसके बाद में फिर मैं दिया जला देती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे मैं अपने भगवान जी को, जो भी मेरे, मतलब छोटे छोटे भगवान जी हैं पीतल के, मैं सबको इनका, मतलब चाहे नवरात्रि हो चाहे ना हो, इनका स्नान रोज होता है। और ये जो 9 दिन होते हैं ना नवरात्रि के, ये जो टाइम होता है ना, इसमें ऐसा लगता है ना कि, मतलब कितनी, घर कितना हरा भरा सा लगता है, कितनी, मतलब लगता है कितनी खुशहाली है घर में, कितना, मतलब ऐसा लगता है ना, त्योहार जैसा लगता है, जैसे लगता है बहुत बड़ा त्योहार है तो बहुत बड़ा त्योहार, माँ का आगमन हुआ है घर में, भैया कलश बैठाया गया है तो। और कलश बैठाने मात्र से ही माँ का आगमन घर में हो जाता है। ऐसे में उनको अकेले नहीं छोड़ के जाया जा सकता है, लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। बहुत सारे नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। और देखो, हम तो अनजान हैं, हमें तो इतना आता नहीं है माता जी की सेवा कैसे करनी है, क्या करना है, लेकिन जितना हमने अपने बड़ों से सुना है, जितना हमें पता है, उतना तो हम कर ही सकते हैं। तो बस मैं भी वही लेकर के माँ के सामने बैठ जाती हूँ कि माँ, जितना भी मुझे ज्ञान है, जितना मैं जानती हूँ, उतना बस मैं आपके सामने कर रही हूँ। और जो मेरे से भूल चूक भई हो, गलती जो मेरे से हो रही हो, उसे माफ़ करिएगा, क्योंकि हम अनजान हैं। हमें आपकी सेवा, हम इतने, मतलब इतने सक्षम हम कहाँ जो आपकी सेवा कर पाएँ। तो बस वही होता है। यहाँ पे मैंने माता जी को सिंदूर लगा दिया था और जो हमारे भोलेनाथ जी हैं और जो कृष्णा जी हैं, उनको मैंने लगा दिया था, चंदन लगा दिया था। क्योंकि ना, मतलब देवी देवताओं का ना श्रृंगार भी तो अलग अलग होता है, किसी को सिंदूर चढ़ता है, किसी को चंदन लगता है, तो बस वही है। उसके बाद में ना, हमारी फूल वाली जो है ना, वो इतना सारा तुलसी का पत्ता दे देती हैं कि क्या ही बताऊं। मतलब बेल पत्र तो देती हैं, दो दो होगा या तीन होगा बेल पत्र, और सारा जो है तुलसी का पत्ता से पूरा, जो हमारी पॉलीथीन होती है ना, उसको भर देती हैं। उसके बाद में मेरा उपला भी ख़त्म हो गया था, तो मुझे जाना था बाज़ार उपला
लेने। तो आज मैं सोच रही थी कि आज मैं बाज़ार चली जाऊँ, उपला ले आऊँ, क्योंकि ना क्या होता है ना कि बिना उपला का ना, पहले तो हमारे यहाँ पे वही छोबरा मिलता था जो नारियल का होता है ना, वो मिलता था, लेकिन ना मुझे उससे सही उपला लगता है, क्योंकि गोबर शुद्ध भी होता है। वैसे तो नारियल भी शुद्ध होता है, लेकिन गोबर से ये उपला उपला ना मतलब क्या होता है, थोड़ी देर तक जलता है, लेकिन जो वो छोबड़ा होता है ना बहुत जल्दी बुझ जाता है। तो मुझे यही ठीक लगता है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा हवन करूँगी, माँ माँ के नाम से थोड़ा अग्यार करूँगी। तो बस जैसे मैंने पहले वाले व्लॉग में भी बताया है कि मैं घी और गुड़ का अग्यार करती हूँ, और आरती करने के टाइम में मैं लौंग और कपूर और बत्ती जलाती हूँ। तो बस यहाँ पे 5 बार मैंने आचमनी कर ली है। आचमनी करने के बाद में, उसके बाद में बस माता जी का नाम, नहीं माता जी का नाम ले सकते हैं ना, जैसे सबको याद नहीं रहता है कि मतलब कौन से दिन कौन सी माँ का दिन होता है, कौन सा। तो क्या होता है ना कि आप या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये बोल करके भी आप वहाँ पे अग्यार कर सकते हैं देवी जी का। तो बस यहाँ पे मैं अग्यार कर ले रही थी, और ना जो इसकी मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, पर जो इसकी अग्यार की जो खुशबू होती है ना, वो सच में पूरा मतलब ऐसा लगता है ना कि पूरा वातावरण ना शुद्ध हो गया है इसकी महक से, इसकी खुशबू से ना, सच में पूरा जो हमारा घर है ना पूरा महकने लगता है, ऊपर से नीचे तक। मतलब हम ऊपर रहते हैं, ऊपर है हमारा मंदिर, ऊपर से नीचे तक ना पूरा मतलब एकदम धुआं धुआं सा और एकदम खुशबू से भर जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। और शाम को तो मैं जलाती हूँ, हमारे घर यहाँ जो धूनो मिलता है ना, धूनों का धूप करती हूँ मैं, तो उसको मैं पूरे घर में दिखाती हूँ। उसके बाद में यहाँ मेरा हो रहा था पाठ। हस्बैंड जी चाय वाय पी के चले गए थे ऑफिस, क्योंकि उनका थोड़ा मॉर्निंग में रहता है ना, तो फिर वो चले जाते हैं, तो मैं अकेले ही पूजा करती हूँ। मम्मी थी तो मम्मी और मैं दोनों एक साथ करते थे पूजा। मतलब अकेले मैंने कभी आज तक पूजा किया ही नहीं नवरात्रि का। ये मेरी पहली नवरात्रि है जो मम्मी के बिना मेरी हो रही है, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर ये सब तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे हो रही थी मेरी आरती, और महक ने फर्स्ट दिन व्रत रखा था, तो उस दिन फर्स्ट मतलब उस दिन मेरे साथ में वो आरती वगैरह करने आई थी। उसके बाद में फिर वो थोड़ा काम वाम करने लगती है। तो बस आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी का। और ये वाली साड़ी ना फ्रेंड्स मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, इसका कलर मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मतलब इसके सामने मुझे ना कोई भी साड़ी ना मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो जो ये इस साड़ी की ना जो बात ही कुछ और है, मतलब एकदम एक तो सबसे पहली बात है ना कि ये हल्की बहुत है, और दूसरी बात है इसका कलर भी इतना ज़्यादा प्यारा लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं ना इसको पहनती हूँ ना, मैंने मैक्सिमम इसको 10-12 बार तो पहन ही लिया होगा। फिर मैं इसको उठा के वैसे ही रख देती हूँ, फिर मैं कोई ओकेशन होता है तो फिर मैं उसमें पहन लेती हूँ। इतनी ज़्यादा मुझे पसंद होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ हमें इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है कि हम उसको मतलब छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। तो बस वही है, मेरे भी साथ यही हो रहा है। और यहाँ शीतला माँ को जल अर्पण कर दे रहे हैं, और जल के साथ साथ में शीतला माँ को जो पसंद है वो भी चढ़ा देंगे। तो अक्षत ले ली हूँ मैं थोड़ा सा, गुड़ और 2 लौंग और गुड़हल का फूल माँ को चढ़ा दे रही हूँ। उसके बाद में सूर्य भगवान को जल अर्पण कर दे रही हूँ। मतलब ये यही सब होता है ना, आधा दिन मतलब मेरा आधा जो टाइम होता है ना, ये सुबह का 9 बजे तक मैं मतलब मेरी 9 बजे तक पूजा हो जाती है। सारे काम करने के बाद में, कपड़ा वपड़ा धोने के बाद, मतलब सारे काम हो जाते हैं घर के। उसके बाद में मेरी पूजा हो जाती है, तो मैं 9 बजे तक मेरी पूजा ख़त्म हो जाती है। तो वही होता है ना कि इतना टाइम तक मेरे सारे काम भी ख़त्म हो जाते हैं, और मेरी पूजा भी, मतलब माँ के आने से ना इतना मतलब खुशी होती है ना कि मतलब चलो जल्दी उठना है, जल्दी जल्दी काम करने हैं। ये वो कभी कभार आलस हम लोग कर जाते हैं रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी में, लेकिन इसमें बिल्कुल भी आलस नहीं होता है। पूजा पाठ हो गया था, माँ को भोग वगैरह लगा दिया था, और आज मैंने माँ को लगाया था भोग, केला और एप्पल था मेरे पास, और सौंफ और मिश्री का भोग लगा देती हूँ। ये सौंफ और मिश्री का भोग मैं अक्सर मतलब रोज़ दिन लगाती हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम में। और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा-सा प्रसाद खा करके फिर मैंने पानी पिया, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा प्यास लग जाती है ना फ्रेंड्स सुबह के टाइम में ना, मतलब गर्मी भी हो रही है, बारिश हमारे यहाँ पे हो रही है, और हमारे यहाँ का जो मतलब माहौल है ना, एकदम कोलकाता का एकदम चटकदार है। आजकल तो मतलब चारों तरफ में पंडाल बने हुए हैं, चारों तरफ लाइटें लगी हुई हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे तो षष्ठी से शुरू होती है,
और ना नवरात्रि 9 दिन का व्रत करने के बाद में मेरा तो कहीं जाने का मन नहीं करता है, तो मैं तो कहीं भी नहीं जाती हूँ। बस आस-पास का जो होता है ना पंडाल, बस वहीं जा कर के थोड़ा-सा घूम आती हूँ। और फिर अष्टमी वाले दिन फिर हम लोग जाते हैं डाला देने के लिए। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा रेडी हो रही थी, मैं जा रही थी थोड़ा बाज़ार, क्योंकि मैंने अब अभी बताया ना आप लोगों को कि मेरा उपला ख़त्म हो गया है और ना पूजा के लिए जो कुछ-कुछ सामान लेने हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चाय पी लिया था, चाय के साथ में मैंने बादाम खाया था और प्रसाद खा लिया था। अब मैं जा रही हूँ बाज़ार, तो थोड़ा-सा बाज़ार से सारे सामान ले आऊँगी। उसके बाद में मैंने चावल भिगो दिया है, वहाँ से आने के बाद में फिर चावल बनाऊँगी, दाल-चावल बनाऊँगी और सब्ज़ी में मैं काबुली छोला बनाऊँगी। और निकल गई थी मैं मार्केट के लिए, बाज़ार के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने देखा कि आज रैबिट को बगल में जो भाभी हैं ना हमारे यहाँ पे रहती हैं, वो इन लोगों को खिला रही थी बरबट्टी, और ये लोग कितने अच्छे से कितने प्यार से खा रहे थे। कितने सारे हैं भी, बहुत सारे हैं। पता है फ्रेंड्स, मेरे बच्चे भी बोलते हैं ना कि महक बोलती है रैबिट ले लेते हैं मम्मी, रैबिट पालेंगे हम लोग। आंसू बोलता है मम्मी हम लोग ना डॉगी लेते हैं, डॉगी पा। लेकिन ना मतलब मेरा ना तो मन ही नहीं करता है, क्योंकि ना हमने पहले रैबिट पाला हुआ था और ना इतना नुकसान इतना बर्बाद किया था ना। हमारे घर में नया चार्जर काट दिया था, नई नई चीज़ें, हमारे टीवी, नया टीवी हमने ख़रीदा था उसका तार काट दिया था। मतलब इतना परेशान कर रहा था। फिर ना हम नए वाले घर पे लेकर के मम्मी गई थी, फिर वहाँ से मम्मी मतलब किसी और को दे दी। मतलब इतना परेशान कर रहे थे ना वो लोग कि मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद में ना फ्रेंड्स, मैं मेरा इसीलिए फिर मेरा मन ही नहीं करता है कि मैं मतलब डॉगी चाहे रैबिट, क्योंकि सब पालना ना बहुत मतलब खुद के अंदर पेशेंस भी होना चाहिए कि चलो कुछ भी बर्बाद करें, कुछ भी नुकसान करें, चलो ठीक है। और दूसरी बात है ना, बहुत केयर करनी पड़ती है उनकी, तो इसलिए मेरे से नहीं हो पाता है। मेरे से इतना काम हो जाए वही मेरे लिए बहुत है। तो मैं बोलती हूँ जब तुम लोग बड़े-बड़े हो जाना तब कर लेना। उसके बाद में मैंने खाना बना लिया था, आलू काबली का छोला, मतलब आलू काबली की सब्ज़ी बनाई थी, छोले, और उसके बाद में दाल-चावल बनाया था। मैंने कहा थोड़ा-सा चटपटा रहेगा तो अच्छा रहेगा। फिर मैं आज अपने लिए एकदम सिंपल सा आलू फ्राई कर ले रही हूँ। दही है, थोड़ा-सा केला है और खीरा है। तो और यहाँ पे मैंने ना थोड़ा-सा मेथी को धो करके रख दिया था छन्नी में, पानी इसका झड़ जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा-सा नाश्ता कर ले रही हूँ, सबका खाना-पीना हो गया था, महक खाना खा रही थी। और ना आज मैं एकदम सिंपल सा आलू भूनी हूँ अपने लिए, और थोड़ा-सा ना सेंधा नमक-वमक डाल के खा लो ना, थोड़ा-सा एनर्जी आ जाती है शरीर में। नमक में बहुत ही ज़्यादा मतलब ताकत होती है भाई, नमक ना खाओ ना तो पूरा शरीर अजीब-सा हुआ रहता है। उसके बाद में मैं गई थी बाज़ार, दोपहर में तो मैं जा ही नहीं पाई, शाम को मैं बाज़ार गई थी। तो लौटते समय ये हमारा मार्ट है जहाँ पे हम लोग आते हैं डाला देने के लिए। तो यहाँ पे ना माँ आई हुई थी, मतलब माता की मूर्ति आई हुई थी, तो बस उनका वरण हो रहा था माता जी का। तो यहाँ पे ढोल नगाड़े लेकर के लोग खड़े थे, तो मैंने कहा चलो आए हैं तो थोड़ा दर्शन भी कर लेते हैं माता जी के। तो चलिए आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं माता जी के। तो बस जय माता दी। और बस यहाँ पे ना सब कोई माँ का वेलकम कर रहा था और माँ का वरण हो रहा था। तो ये लोग श्लोक बोल रहे थे, उच्चारण कर रहे थे। तो मेरी जितने भी यूट्यूब फैमिली है उनको हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि, और खूब इंजॉय करिए। जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कमेंट करना ना भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी।